अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम फाइल हैंडलिंग इन पाइथन पढ़ेंगे। पाइथन के ज़रिए हम पहले से फ़ाइल को हैंडल कर सकते हैं। ओपन, रीड, राइट वगैरह वाली सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं हम इसके ज़रिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है फ़ाइल को ओपन कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया है, मेरी ये पाइथन की फ़ाइल जिस फोल्डर के अंदर है ना, उस फोल्डर के अंदर मैंने एक रख दिया है text.txt की फ़ाइल रख दी है मैंने। ये सारी फाइल भी हैं जिसके बारे में आखिर में आपको बताऊंगा क्या करना है इनका। text.txt की फ़ाइल है, इसको हम खोलेंगे और इसको रीड करेंगे और सारे की जाए ना इसकी चीज़ें प्रिंट करेंगे इसके अंदर है क्या। मैं आपको अपने एडिटर के ज़रिए नहीं खोल के दिखाऊंगा और इसको पढ़ेंगे हम पाइथन के ज़रिए। तो शुरू करते हैं। मैं क्या करता हूँ, फाइल इज़ इक्वल टू ओपन। ओपन करने के अंदर यहाँ पे हम देंगे इसके अंदर कोटेशन के अंदर इसका नाम text.txt और हमें जो है इसको अभी इसको जो है ना ऐसे ही करना है। सही है, सिर्फ नाम दे दिया आपने। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवाऊँगा। मैं प्रिंट करवाऊँगा फाइल और आखिर में जो है ना फाइल को क्लोज़ करना होता है असल में, क्योंकि इसकी वजह होती है कि पाइथन ने अगर इस फाइल को खोला है तो बंद भी करो, वरना फिर जो है ना मतलब इसके पीछे लगा रहेगा पाइथन। मैंने प्रिंट फाइल तो कर दिया। अब देखते हैं करता क्या है ये। मैं रन कर देता हूँ पाइथन 3 code.py। इसने हमें ये चीज़ प्रिंट करी। तो मुझे पाइथन के अंदर का कंटेंट जो है, मतलब कंटेंट रीड करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉट रीड का फंक्शन लगाऊँगा, डॉट रीड, और फिर इसको रन करूँगा। तो इसने जो है ये मुझे दे दिया। देखते हैं क्या है इसके अंदर। text.txt के अंदर इसके अंदर 5 लाइन है। 5 लाइन के अंदर एक एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इससे भी यहाँ पे हमें ये सेंटेंस प्रिंट करके दे दिया। सही है। अगर हमें सिंपल रीड करवाना हो पूरी की पूरी फाइल को कि इसके अंदर क्या चीज़ है, तो इस तरह हम फाइल डॉट रीड करवा सकते हैं। फंक्शन है रीड का फंक्शन। इसकी जो है इसका काम यही होता है कि पूरी की पूरी फाइल को रीड करके दे देता है। और अगर फाइल ना हुई, टेक्स्ट मैं लिख दिया यहाँ पे z और इसको रन करवाया, तो ये जो है फाइल नॉट फाउंड एरर देगा। अगर ऐसा कोई एरर आता है तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल आपके पास मौजूद नहीं है। सही है। इसको मैं क्लियर करा देता हूँ, आगे चलते हैं। उसको कमेंट कर देते हैं, पहले आगे चलते हैं। ओपनिंग मूड्स का क्या होता है, यहाँ पे हमने देखते हैं कि अगर मैं फ़ाइल को मैं ओपन करवाऊँ, फाइल इज़ इक्वल टू ओपन, और वापस से वही फ़ाइल ओपन करूँ, ओपन की स्पेलिंग में गलती हुई, text.txt, और यहाँ पे अब जो है ना इसका सेकंड पैरामीटर जो होता है ना वो होता है मूड। अब मूड के अंदर जो है क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे ना दूँ ना मूड, तो डिफ़ॉल्ट पहले से ही पाइथन को पता है कि जो है ना ये टी है। टी या फिर आर, दोनों के दोनों होते हैं। मतलब इसको जो है टेक्स्ट मोड के अंदर ओपन करना है और रीड करना है। मैं यहाँ पे जैसे मैंने इसको ओपन किया था ना, मैं इसको राइट नहीं कर सकता, मतलब इसमें इस फाइल में कुछ नहीं एडिशन नहीं कर सकता, और सिर्फ रीड कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ आर लिखूँ तो जो डिफ़ॉल्ट है, अगर ना लिखूँ आर तो कोई मसला नहीं है। तो मतलब अगर मुझे सिर्फ रीड करवाना है तो मूड का ये जो है ना ये हटा भी सकता हूँ मैं। पर अगर मुझे करवाना है इसको राइट, मुझे चाह रहा हूँ कि मुझे जो है ना फाइल राइट करवानी है, तो मैं दूंगा इसके अंदर है डब्लू का मूड। यहाँ पे देखें इसके अंदर मैंने सारे लिख दिए हैं ऐसे। रीड ओनली पर्पस, आर का मतलब होता है रीड ओनली पर्पसेस, डब्लू का मतलब होता है फॉर राइटिंग पर्पस, क्रिएट न्यू फाइल, इफ़ फाइल डजेंट एग्जिस्ट रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम फाइल एंड देन राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसको मूड के ऊपर किया ना, इसके अंदर डब्लू का मैंने डाल दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर फाइल के अंदर text.txt के अंदर जो कुछ भी है ना पहले से, ये पाइथन इसको सब कुछ मिटा देगा और फिर यहाँ पे जो है ना लाइन 1 से लिखना शुरू करेगा। अगर मैं कर देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले एक बार कॉपी कर लेता हूँ, टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये चीज़ बाकी रहे, ऐसा ना हो ये दो चली जाए। अब इसको मैं रन करवाता हूँ डब्लू मोड से, और मैं क्या करूँगा, राइट का फंक्शन है फाइल डॉट राइट, राइटेबल नहीं राइट। अब मैं इसके अंदर राइट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखना चाहूँगा पाइथन इज़ ऑसम, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। और फिर आखिर में क्लोज़ करवाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे कोई प्रोग्राम पे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, पर क्या होता है
कुछ रिसोर्सेज ना कंप्यूटर की जो होती है ना, वो पाइथन इसको खींच के रखता है। और मैं इसका वजह आखिर में अभी बताता हूँ, पूरी लिखी हुई है इसकी वजह। सही है। तो अगर मैंने ये रन करवाया पाइथन, ये फाइल रन करी, कुछ प्रिंट नहीं करवाया था मैंने। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस से, तो इसने पाइथन इज़ ऑसम लिख दिया। पहले की जितनी भी चीज़ें थी ना, वो सारी मिटा दी। और जो है ना, एक नई जो है ना, जो मैंने स्ट्रिंग इसको दी थी, वो इसने यहाँ पे लिख दी। अगर मैं यहाँ पे लिखता, इसको कॉपी करता और वहाँ पे लिख देता पाइथन इज़ ईजी, लिख देता, तो क्या करता ये। तो यहाँ पे चलते हैं। इसने इसके अंदर देखें, इसने ना तो इसके अंदर लाइन ऐड करी है, ना ही कुछ ऐड किया है। इसने क्या किया है, यहाँ पे जो है ना, इसके आगे यहाँ पे इसने लगा दिए। ये क्या हो गया, इसने इसकी आगे लगा दिए। बस बस जो है ना, इसने कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको कि जो है ना, इसने उसके बाद ही जो है ना, जो मैंने दूसरी स्ट्रिंग दी डॉट राइट के अंदर, इसने वो लिख दी। सही है। अब हम एक काम करते हैं, राइट लाइन्स। अगर एक फंक्शन है डॉट राइट लाइन्स का, अगर मुझे ये रन करना है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वापस से 1 मिनट, मुझे राइट लाइन्स करनी है। राइट लाइन्स का क्या मतलब है, राइट लाइन्स का फंक्शन लेता क्या है, राइट लाइन्स का फंक्शन जो है ना, एक लिस्ट लेता है, इटरेबल लेता है, और जो है ना, उस पूरी की पूरी लिस्ट को एक लाइन में कर देता है। अगर मुझे लिखना है पाइथन इज़ ऑसम, और अगली लाइन में लिखना है पाइथन इज़ ईजी, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे इसको जो है ना एक लिस्ट दे दूँगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, उसे करता हूँ लाइन्स इज इक्वल टू, एक लिस्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ, और यहाँ पे इसको जो है ना, यहाँ से उठाता हूँ और कट करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, और इस चीज़ को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको सही कर लेते हैं। पाइथन इज, ये हो गई हमारी एक लिस्ट। सही है, हमारी एक लिस्ट बन गई। इसको मैं थोड़ा सा इससे कर लेता हूँ। एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर ये दो आइटम्स है, पाइथन इज ईजी, पाइथन इज ऑसम। सही है। अब मैं करूँगा सिंपली लिस्ट वाली लिस्ट जो है ना, इसमें पास करा दूँगा लिस्ट, लाइन्स, बल्कि लाइन्स पास करानी है, हाँ लाइन्स पास करानी है। सही है। फाइल डॉट राइट लाइन्स, और ये लाइन्स इसके अंदर भेज दूँगा, और इसको हटा दूँगा, और इसको अब रन करूँगा, देखते हैं क्या होता है। इसने क्या किया, एक बार इसको वापस से रन करा लेते हैं। इसने वापस से वही की वही चीज़ें, वह वही काम किया इसने। सही है, इसने वही काम किया, हाँ इसने वही काम किया, इसी के अंदर इसने वही काम किया। तो मतलब मेरा ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर लाइन भी ऐड हो जाए, अगर इसके अंदर लाइन ऐड करवानी तो क्या करना है, पाइथन के अंदर एक कैरेक्टर होता है ऐसा, ये है स्लैश और फिर एन, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्लैश एन, और फिर हर चीज़ के अंदर यहाँ पे स्लैश एन लिख दूँ, तो क्या करेगा ये, हर लाइन के बाद एक स्पेस, एंटर का मतलब जैसे हम बोलेंगे एंटर का बटन दबा देगा, मतलब एंटर का बटन तो नहीं दबाएगा, पर ये क्या बोलते हैं, उसके अंदर ये जो है ना अगली लाइन पे आ जाएगा। अगर इसको अब मैं रन करवाऊँ और फिर यहाँ पे देखूँ, तो देखें इसने वापस अब जो है ना, इसने लाइन बाय लाइन हमें दे दी है। सही है। इस तरह हम जो है ना, किसी भी मतलब लाइन बाय लाइन दे सकते हैं। तो राइट लाइन्स का फंक्शन इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं, और उन सबको एक साथ लिखवाना है, फॉर लूप लगा के जो है ना, ख्वारी वाला काम नहीं करना है। पाइथन ने हमें पूरा का पूरा फंक्शन बना के दिया हुआ है, इसी को यूज़ करना है, ताकि जो है ना रीडेबिलिटी भी ज़्यादा सही हो जाए। सही है। आगे चलते हैं, ये मूड्स वगैरह इनको एक बार देख लेते हैं। तो क्या है, एक्स का जो क्या करता है, क्रिएट्स ए न्यू फाइल फॉर राइटिंग, इफ़ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट रेजेज एन एरर। देखें, अगर मुझे फ़ाइल बनानी है, पहले मुझे पता है कि फ़ाइल नहीं बनी हुई है पहले से, तो मैं क्या करूँगा, तो देखते हैं मेरे पास कोई ऐसी फ़ाइल है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ रैंडम के नाम से, रैंडम डॉट टी एक्स टी। सही है। अब मैं इसको देता हूँ, मूड में जाना है इसका एक्स, मतलब ये फ़ाइल पाइथन खुद क्रिएट करेगा, और फिर इसके अंदर राइट भी करवा सकते हैं। तो मैं फाइल डॉट राइट पे ले जाऊँगा, मैं राइट पे जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा रैंडम। सही है। और इसको आखिर में क्लोज़ करवा देंगे, फाइल डॉट क्लोज करवा दिया। अब इसको रन करवा लेते हैं। इसने रन कर दिया, और यहाँ पे एक नई फाइल बना दी रैंडम डॉट टी एक्स टी। रैंडम उसके अंदर लिख के भी दे दिया, और जो है हमारे पास ये फ़ाइल पहले से नहीं मौजूद थी। हाँ, आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको यही काम डब्ल्यू के साथ भी कर सकते हैं, पर अगर डब्ल्यू के साथ हमें क्या मतलब आसानी मिलती है कि अगर फ़ाइल पहले से ही मौजूद है ना, तो वह एरर नहीं देता।
अगर एक्स तब करते हैं जब पहले से फाइल मौजूद ही ना हो। अगर हमें बिल्कुल शुरू से फाइल बनानी है तो इस तरह कर सकते हैं हम एक्स का यूज़। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अपेंड क्या करते हैं? अपेंड क्या करता है, फाइल में वापस से ओपन करवा लेता हूँ। फाइल इज इक्वल टू ओपन, और अब मैं इस बार खोलूँगा टेक्स्ट कॉपी डॉट टी, जिसके अंदर ये था, ये सारी की सारी चीज़ें थी। इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक सेंटेंस और ऐड करना चाहता हूँ, पाइथन इज़ ईजी। तो मैं क्या करूँगा, मैं अच्छा ये चाहता हूँ, ये जो है अगर मैं डब्ल्यू का मोड यूज़ करता तो क्या करता, पाइथन इन सब की सब चीज़ों को मिटा देता। पहले जो जितनी भी चीज़ें थी उन सबको मिटा देता, पर मुझे नहीं मिटवाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, पाइथन, एक मिनट ये चीज़ सही कर लूँ पहले, ये नज़र नहीं आएगा फिर बाद में। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर अपेंड करूँ, मतलब ऐड करूँ, मुझे कुछ मिटाना नहीं है इसमें से, जो चीज़ें हैं इसमें वही रहें, पर मुझे इसके अंदर एडिशन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट कॉपी इसका नाम है, सही है। यहाँ पे आता हूँ मैं टेक्स्ट कॉपी डॉट टी, और यहाँ पे मैं दूँगा ए, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ए, और यहाँ पे लिखूँगा फाइल डॉट राइट का फंक्शन यूज़ करूँगा वापस से, और यहाँ पे लिख दूँगा पाइथन इज़ ईजी, सही है। और फाइल डॉट क्लोज करा दूँगा मैं, सही। अब इसको रन करा के देख लेते हैं क्या होता है। रन हो गया। टेक्स्ट कॉपी में जाते हैं, और इसने देखें पाइथन के अंदर इसको नई लाइन के ऊपर नहीं लेके गया, ये इसने उसी लाइन के ऊपर इसको कर दिया है। अगर अभी मुझे इसको नई लाइन के ऊपर लाना होता तो क्या करता मैं यहाँ पे ये करेक्टर लगा देता कि मतलब जो भी है इससे पहले एक लाइन डाल दो, एक लाइन बदल दो इसकी। तो अगर इसको अब रन करूँगा मैं तो क्या होगा, नई लाइन पर आ गया। देखें पाइथन इजी वाला जो था वो नई लाइन पर ऊपर आ गया, सही है इस तरह। और ये पहला वाला जो था, पहला वाला रहा जैसा था, पर एक और लाइन ऐड हो गई। इस तरह हम अपेंड का जो है ना फंक्शन तो नहीं, मोड यूज़ कर सकते हैं इसको फाइल की मैनिपुलेशन करने में। आगे चल के देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। रीड लाइन का एक आता है हमारे पास फंक्शन। तो मेरे पास है टेक्स्ट कॉपी, इसके अंदर से मैं हटा देता हूँ पाइथन इज़ी, यहाँ से हटा देता हूँ, नीचे वाला रहने देता हूँ। और क्या करता हूँ, मुझे बारी बारी लाइन प्रिंट करवानी है। तो मैं क्या करूँगा, फाइल इज़ इक्वल टू ओपन टेक्स्ट, ये हो गया थोड़ा सा गलत, टेक्स्ट कॉपी डॉट टी, और यहाँ पे मैं दूंगा, मुझे करना है रीड, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर अब मुझे क्या करना है, बारी बारी लाइन रीड करनी है। ऐसा करते हैं, फॉर लूप कैसे लगाएंगे, फॉर लूप तो ऐसे लगा नहीं सकते। अगर मैं करना चाहूँ प्रिंट फॉर लूप, ऐसे इसको नहीं लगा सकते। इसकी वजह है क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसकी काउंटर कितनी टोटल लेंथ कितनी है, इस तरह नहीं पता है हमें। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइन, एस नहीं लगाना है, ये बात ध्यान में रखें, एस नहीं लगाना है। और फिर अब मैं इसको रन करवाऊँ, इसने एक लाइन प्रिंट करी, सही है। अब मैं इसको वापस से 1 2 3 बार ले आता हूँ, देखते हैं क्या होता है। इसने 3 लाइनें प्रिंट कर दी, 3 लाइनें, सही है। अगर मैं वापस से लिखूँगा तो यह हमें 4 लाइनें प्रिंट करके देगा, सही है। इस तरह हम जो है बारी बारी लाइनें प्रिंट करवा सकते हैं, पर ये चीज़ कोई अच्छी नहीं है, सही है। इसका एक और तरीका भी है, सही है। इसका एक और तरीका ये है कि हम इसको कमेंट कर दें पहले और इसको नीचे ले आएँ, बार बार ये लिखने के बजाय रीड लाइन्स एस लगा दें इसके अंदर। क्या होगा, रीड लाइन्स क्या देता है, रीड्स एंड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ लाइन्स फ्रॉम द फाइल। तो क्या होगा, अगर मैं लिखूँ लाइन्स इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन्स, तो ये क्या करेगा, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ लाइन्स, और जाता हूँ मैं टर्मिनल पे और इसको रन कर देता हूँ। तो इसने क्या दिया मुझे, देखें इसने मुझे एक लिस्ट दी जिसके अंदर ये देखें यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे ये इसका मतलब ये है कि न्यू लाइन है। और हर लिस्ट के जो है ना, इसने हर लाइन को इसने एक एलिमेंट में तोड़ दिया, हर लाइन को।
और मुझे जो है ना एक लिस्ट दे दी जिसके अंदर बारी बारी सारी की सारी लाइनें आ गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर लाइन इन लाइन्स प्रिंट लाइन, और इसको हटा देता हूँ और वापस से आ जाता हूँ यहाँ पे और इसको छोटा कर देता हूँ और वापस से इसको रन करता हूँ। तो इसने बारी बारी सारी लाइनें प्रिंट करी, जो हमारा पहला कर रहा था इसने बारी बारी सारी की सारी लाइनें प्रिंट करके दे दी हमें। इसको बड़ा कर लेते हैं। सही है, इसने हमें बारी बारी सारी की सारी लाइनें प्रिंट करके दे दी। इस तरह हम रीड लाइन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। रीड लाइन क्या करता है, बेसिकली वो ये करता है कि पूरी की पूरी फाइल के ना जितनी भी लाइन है ना सबको एक लिस्ट बना देता है, लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक तरह से यही बोल सकते हैं कि वो क्या करता है कि एक लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट नहीं है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है हमारे पास। वो स्ट्रिंग को क्या करता है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का करता है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट क्या करता है, किस बेसिस पे करता है, चेंज इन लाइन। तो वो अगर मैं करूँ ऐसा कि ये जो है हमारे पास कंटेंट इन फाइल है, तो फाइल के अंदर जो कंटेंट होता है ना वो बेसिकली बिल्कुल एक स्ट्रिंग की टाइप का होता है। उसके अंदर जो न्यू लाइन नज़र आ रही होती है ना वो हमें इस कैरेक्टर की वजह से नज़र आ रही होती है, इस कैरेक्टर की वजह से। तो वो क्या कर रहा है, रीड लाइन्स पूरी की पूरी जो है ना फाइल को स्प्लिट कर रहा है, इस बेसिस पे न्यू लाइन की बेसिस पे स्प्लिट करके दे देता है वो हमें। सही है, आगे चलते हैं। राइट तो राइट करना तो हमने एक तरह से देख लिया है। सही है, राइट का वही है एक तरह से काम कि जो है ना किसी भी फाइल के अंदर अगर उसको आर मोड पे नहीं खोला हुआ हो, तो अगर एक बार आर मोड पे खोला हुआ भी हो तो देख लेते क्या करता है। फाइल डॉट राइट पाइथन जस्ट पाइथन, और इसको रन करवा देते हैं। तो इसने बता दिया हमें ये चीज़ नॉट राइटेबल है, इस फ़िलहाल ये राइटेबल नहीं है जो फाइल इसने खोली हुई है पाइथन ने, क्योंकि इसका मोड जो है ना सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली पर्पसेस के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ राइट करवानी है तो उसको आर मोड पे ना खोलें। अगर सिर्फ उसमें से रीड करवाना है, मतलब उसको कुछ पढ़ना है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो रीड करो, सिर्फ और सिर्फ आर मोड पे खोलें। आगे चलते हैं। क्लोज। अच्छा, अब क्लोज का मैंने कर तो दिया, उसको यूज़ तो किया, पर वजह क्या है, क्लोज इज द फाइल इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फ्री अप द रिसोर्सेज टाइड विद द फाइल ऑपरेशन। तो फाइल को खोलने बंद करने में जो है ना कुछ कंप्यूटर की रिसोर्सेज लगती हैं, पाइथन जिनको यूज़ करता है। अगर आपने फाइल को क्लोज नहीं किया तो वो उन रिसोर्सेज को जो है ना बाद में थोड़ा सा यूज़ कर रहा होगा। यूज़ करने से मुराद आपके सामने तो नहीं होगा, पर वो उनको बैक एंड पे जो है ना थोड़ा सा यूज़ कर रहा होता है। इसके से कंप्यूटर के अंदर वो फाइल जो है ना कभी कभार बहुत कम होता है ऐसा, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कभी कभार संभाल लेते हैं इस चीज़ को, पर कभी कभार क्या होता है हम उस फाइल को रीड करना चाह रहे होते हैं तो वो रीड नहीं हो पा रही होती है, कुछ राइट करना चाह रहे होते हैं वो राइट नहीं होती है। आगे चलते हैं। अब हमें आगे है क्वेश्चंस के, हमें ये पूरी पूरी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने हैं। तो हमें क्या बोला गया है, अ प्रोग्राम टू स्टोर द स्क्वायर्स ऑफ एन नंबर्स टू द फाइल स्क्वायर डॉट टी एक्स टी। तो हम क्या करते हैं, एन इज इक्वल टू यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। सही है, यूज़र जितना भी इनपुट दे, तो यूज़र इनपुट, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है हमें। यहाँ पे नहीं, ये तो उल्टा सीधा हो गया, इंट टीजर इनपुट, और यहाँ पे एंटर, क्या हो रहा है, एंटर द नंबर, और इसको आगे कर देते हैं ऐसे। और फिर अब हमें असल कोड करना है, असल कोड यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, और यहाँ पे सब चीज़ें टाइडी अप करके। अच्छा, स्क्वायर्स डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है मौजूद, मुझे क्या करना होगा, बनानी होगी, मतलब मूड एक्स लगाना होगा। सही है, पर एक बात, मैं बार बार फाइल रन कर रहा हूँ, तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक बार रन करूँगा पहली बार में तो एक्स मोड वाला बिल्कुल सही से चलेगा, पर अगली बार उसको रन करूँगा तो क्या होगा, फाइल पहले से ही मौजूद है, एक्स मोड क्या करेगा, एरर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, राइट मोड पे यूज़ कराता हूँ। तो राइट मोड पे जाता हूँ मैं, फाइल इज इक्वल टू ओपन करो स्क्वायर्स डॉट टी एक्स टी, और उसको मोड कौन सा होना चाहिए, डब्ल्यू। और अब क्या करना है, हमें राइट करवाना है फाइल के अंदर 1 से लेके n तक के स्क्वायर नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, फॉर
आई इन रेंज, रेंज का फंक्शन यूज़ करेंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेके जाओ n, और n अगर लिखेंगे यहाँ पे तो पहले ही बताया हुआ है n सिर्फ लिखेंगे तो पाइथन इसको n-1 लेगा, तो हम इसको कर देंगे n+1। सही है। अब चलते हैं, अब हमें फाइल के अंदर राइट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर इज इक्वल टू आई का स्क्वायर चाहिए मुझे, आई का स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। अगर इसको मैं पहली बार प्रिंट करवा देता हूँ, एक बार प्रिंट स्क्वायर, और इसको एक बार रन कर लेते हैं, रन करा लेते हैं। एंटर द नंबर मैं डालता हूँ 5 1 से लेके 5 तक के सारे स्क्वायर प्रिंट करके दे दिए इसने। सही है, यही चाहिए था हमें। अब क्या करना है, हमें फाइल के अंदर एक स्ट्रिंग राइट करवानी है, फाइल डॉट राइट। अच्छा, अब इसके अंदर मैं फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में डालना है। 1 का स्क्वायर इज इक्वल 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस तरह करके लिखना है। तो मैं करूँगा आई का स्क्वायर, इसको मैं करली ब्रेसिस में डाल दूँगा, आई का स्क्वायर, और उसके ऊपर यूँ लगाऊँगा 2 इज इक्वल टू जो स्क्वायर आया है हमारे पास, स्क्वायर। हो गया है काम, बिल्कुल हो गया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइल क्लोज करवानी है, फाइल डॉट क्लोज करवा देते हैं, और एक बार इसको रन करवा देते हैं। एंटर द नंबर मैं देता हूँ 100 दे देता हूँ मैं भाई, 100 हो गया है। इसने इतनी जल्दी कर भी दिए। चाहते हैं और कहाँ पे जाते हैं, इसका नाम क्या रखा था, squares.txt, square.txt में घुसते हैं, और इसने तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दी, पर काम सही किया इसने। एक मिनट देखते हैं क्या हुआ है। तो इसने क्या किया है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर। अच्छा, इसने हमें जो है, इसने इसके अंदर लाइन नहीं डाली है, तो लाइन डालनी है, लाइन डालनी है हमें इसके अंदर। अब इसको क्या करते हैं, वापस से रन करवाते हैं, 100 डाल देते हैं वापस से, और रन करवा देते हैं। देखते हैं क्या हुआ है। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसने हमें 100 तक के स्क्वायर दे दिए हैं भाई। ये हो गया हमारा काम डन। सही है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास, तो इसको बंद करवा देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, फेच ऑल द नंबर्स फ्रॉम द नंबर्स डॉट टी एक्स टी एंड राइट द प्राइम नंबर्स टू प्राइम डॉट टी एक्स टी, ऑड नंबर्स टू ऑड डॉट टी एक्स टी, और इवन नंबर्स टू इवन डॉट टी एक्स टी। तो क्या करते हैं, नंबर्स डॉट टी एक्स टी की फाइल बोली हुई है, इसको खोलते हैं। इसके अंदर ना 100 नंबर्स मौजूद हैं। सही है, रैंडम नंबर्स हैं, हमें जो है ना इसको सॉर्ट आउट करना है, और प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर की लिस्ट में डालना है, प्राइम नंबर की एक फ़ाइल बना के डालना है उसमें, ऑड को ऑड की फ़ाइल में, इवन को इवन की फ़ाइल में करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फ़ाइल ओपन करूँगा। फाइल यहाँ पे आ जाते हैं, फाइल इज इक्वल टू ओपन नंबर्स डॉट टी एक्स टी, और हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको रीड करना है। सही है। अच्छा, मुझे क्या करना है, ये नंबर्स फाइल है, इसको मैं जो है अलग कर देता हूँ, क्योंकि हमें कई सारी फाइल ओपन करनी पड़ेंगी, 4 फाइलें तकरीबन एक वक्त पे ओपन करनी पड़ेंगी। और ऑड ऑड लिस्ट कर देते हैं। ऑड लिस्ट इज इक्वल टू एक लिस्ट बना लेते हैं, इवन लिस्ट भी बना लेते हैं, इज इक्वल टू ये प्राइम लिस्ट इज इक्वल टू ये। हो गया काम। अब क्या करना है, हम पहले जो है सारी फाइलों को ओपन करते हैं। ऑड फाइल इज इक्वल टू ओपन, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ओपन ऑड डॉट टी एक्स टी, और इसको करना है राइट मोड पे ओपन। और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करा देता हूँ 3 बार। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने होंगे इसके, इवन, और यहाँ पे रखना होगा प्राइम फाइल, और यहाँ पे मुझे रखना होगा इवन प्राइम। सही है। इस तरह हम 3-4 फाइलें एक वक्त में ओपन कर रहे हैं, 2 लिस्ट बनाई हुई है हमने। अब हमें क्या करना है, उस फाइल के अंदर नंबर्स डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल के अंदर से सारे के सारे नंबर लेने, और सबको जो है ना अलग अलग करना है, सॉर्ट आउट करना है। सही है। मैं क्या करता हूँ, मैं 3 फंक्शन बनाता हूँ, जो कि ऑड इवन के अंदर हमें करेगा। ऐसा क्या करते हैं, ऐसा करते हैं सिर्फ और सिर्फ पहले प्राइम का बनाते हैं, डेफ प्राइम
प्राइम, और उसके अंदर क्या करते हैं एन लो फॉर आई इन रेंज। प्राइम फंक्शन को हमने पहले ही बनाया हुआ है, 1 से लेके जाओ n+1 तक। इफ़ आई इज़ डिविजिबल बाय, इफ़ n इज़ डिविजिबल बाय आई और 0 रिमाइंडर आए तो क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो, वरना रिटर्न ट्रू कर दो। सही है, ये हो गया प्राइम नंबर्स का। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑड का इवन का बना लेता हूँ, डेफ इवन एन लो, और इफ़ n इज़ डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 0 तो क्या करो, रिटर्न ट्रू कर दो। सही, वरना रिटर्न फॉल्स करो, मतलब वो नंबर ऑड है, वो नंबर ऑड है। तो हम क्या करते हैं, ऑड का फंक्शन नहीं बनाते। अगर इवन का फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको अज्यूम कर लेंगे कि ये ऑड है। सही है, अब क्या करते हैं, अब हम फॉर लूप लगाते हैं और सबको जो है ना एक लिस्ट में डाल देते हैं फॉर। अब अच्छा, हमने तो सारा का सारा डेटा लिया ही नहीं हमने अभी तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर्स फाइल से डेटा उठाते हैं जो नंबर्स दिए हुए हमें। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स फाइल, हम क्या करेंगे, नंबर्स फाइल को एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। प्रिंट नंबर्स फाइल डॉट रीड कर लेते हैं क्या आ रहा है डेटा, करते हैं रन इसको। ये हमें जो है ना पूरी की पूरी सारे के सारे नंबर दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसे स्प्लिट करवा देते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कॉमा सेपरेटेड हैं। डॉट स्प्लिट कॉमा से इसको कर दो। सही है, और अब रन करा के देखते हैं, हमारे पास आ गई पूरी की पूरी एक लिस्ट। पर एक मसला है, ये लिस्ट जो है ना, ये लिस्ट स्ट्रिंग के अंदर है, ये नंबर्स नहीं है, ये स्ट्रिंग्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी परवाह नहीं करते। हम जो है ना इन सब के सब नंबरों को अपनी, जब हम रन करवा रहे होंगे ना तब हम इसको चेंज करेंगे फॉर। तो एक मिनट, ये तो हमने इसको हटा ही दिया था एक तरह से। तो हम क्या करते हैं, नंबर्स इज इक्वल टू, और इसको एक फाइल में रन करा डाल देते हैं, एक लिस्ट में डाल देते हैं। ये हमारे पास जो ये पूरी की पूरी आई है ना, वो एक नंबर्स की इसमें लिस्ट में आ जाएगी। अब क्या करना है, अब मुझे लगाना है फॉर नंबर इन नंबर्स जाते हैं। अब एक एक नंबर को हम जो है पहले क्या करते हैं, नंबर इज इक्वल टू नंबर, और इस नंबर को यहीं पे हम बदल देंगे इंटीजर में, यहीं पे बदल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटीजर ऑफ नंबर। सही है, अब क्या करना है हमें, इफ़ प्राइम का फंक्शन कॉल करते हैं, इफ़ प्राइम और नंबर, वो जो है नंबर जो दिया है हमने प्राइम लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर दो। प्राइम लिस्ट डॉट अपेंड प्राइम ओ नंबर ऐड कर दो। और फिर हो सकता है वो प्राइम नंबर हो और ऑड नंबर भी हो, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद वापस से एक और इफ़ लगाते हैं, इफ़ इवन का फंक्शन, और फिर वो नंबर अगर वो इवन है तो उसको इवन की लिस्ट में डाल देते हैं। इवन लिस्ट डॉट अपेंड नंबर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगर नहीं है हमें यहीं पे चेक कर लेना है, अगर नहीं है तो ऑड की लिस्ट में ऐड करा दो। ऑड लिस्ट डॉट अपेंड नंबर। हमारी सारी की सारी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार प्रिंट करवाते हैं प्राइम की लिस्ट को, फिर अगले उसके अंदर प्राइम फाइल नहीं प्राइम लिस्ट करानी है हमें, प्राइम लिस्ट, और इसको एक बार रन करके देखते हैं। क्लियर करा देते हैं पहले, क्लियर, और रन कराते हैं। प्राइम की लिस्ट एम्प्टी आ रही है, क्यों, तो यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। देख लेते हैं, प्राइम नंबर तो यहाँ पे हैं, प्राइम नंबर तो यहाँ पे हैं, 17 साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखते हैं, प्राइम नंबर की इसमें जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, प्रिंट नंबर, तो जो भी प्राइम नंबर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये कोई भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाली
कंडीशन कोई भी जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एक बार ऐसा करते हैं, हम इवन लिस्ट भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं, कहीं इसमें भी तो मसला नहीं आ रहा है। इवन लिस्ट तो सही चल रही है और ऑड लिस्ट क्लियर कराते हैं। ऑड लिस्ट भी परफेक्टली चल रही है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम के साथ मसला है। देखते हैं प्राइम मसला क्यों कर रहा है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, प्राइम के फंक्शन को एक बार खुद रन करता हूँ। प्राइम प्रिंट प्राइम। आपको मैं एक और चीज़ करना सिखा देता हूँ, छोड़ें इसके ज़रिए नहीं, हम एक और चीज़ इस तरह करते हैं। मैं जाऊँगा टर्मिनल में पाइथन 3 लिखूँगा, पाइथन 3, और उसके बाद मैं लिखूँगा मेरी फाइल का नाम code.py। अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ से फंक्शन कॉल कराने तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -i यहाँ पे दे दूँगा इस केस में, और इसको अब मैं एंटर कर दूँगा। अब मुझे पाइथन ना इन सब की सब चीज़ों के ऊपर एक्सेस दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो नंबर्स प्रिंट करवा सकता हूँ, नंबर्स प्रिंट होगा सारे के सारे। अब मुझे करवाना है फंक्शन कॉल, प्राइम का फंक्शन कॉल कराना है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 2 फॉल्स, यहाँ पे देता हूँ 1 फॉल्स, यहाँ पे देता हूँ 4 फॉल्स। सबके अंदर ये फॉल्स आ रहा है, क्यों? तो इसका मतलब ये है कि एक बार मैं इसको यूँ करता हूँ और सही कर लेता हूँ इसको एक बार। इफ़ रिटर्न फॉल्स, ये कुछ ज़्यादा ही बार कर रहा है, हर चीज़ में रिटर्न फॉल्स कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दूँ 5 फॉल्स, जबकि ये प्राइम नंबर है, तो ऐसा क्यों कर रहा है ये? फॉर आई इन द रेंज 1 से लेके n+1 इफ़ n इज़ डिविजिबल बाय आई रिटर्न फॉल्स। तो ऐसा हो क्यों रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। n इज़ डिविजिबल बाय आई, और इसको एक बार देख लेते हैं। इसको बंद करना पड़ेगा, वापस से खोलना पड़ेगा असल में। प्राइम 5 फॉल्स, तो ये ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं इसको यहाँ पे एक बार ट्रू कर देता हूँ और यहाँ पे इसको फॉल्स कर देता हूँ, ये हो क्यों रहा है ऐसा देखने के लिए। इसको बंद करता हूँ, वापस से खोलता हूँ, तो इसने क्या हरकत करी है, इसने क्या हरकत कर दी है, इसने कोई चीज़ यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या चीज़ प्रिंट हो रही है, प्रिंट हो रही है नंबर्स। एक मिनट मुझे प्रिंट नहीं करवानी है यहाँ पे। मैं इसको वापस से जाता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ और वापस से रन करवाता हूँ। प्राइम, इसमें देता हूँ 5 ट्रू, और यहाँ पे देता हूँ 4 ट्रू। अब ज़्यादा बार ट्रू दे रहा है ये, ऐसा हो क्यों रहा है? इसको मैं ऐसा करता हूँ, बड़ा करता हूँ, इसके फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ। इफ़ n इज़ डिविजिबल बाय आई, ये जो एरर दे रहे हैं ना, ये इसका कोई उल्टा सीधी हरकतें करने का मतलब है आज। n इज़ डिविजिबल बाय आई, अगर n को मैं डिवाइड करूँ और आंसर में, रिमाइंडर मेरे पास कुछ ना बचे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा चीट करूँगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया हुआ है। तो मैं जाता हूँ पाइथन की प्लेलिस्ट के अंदर, यहाँ पे आता हूँ मैंने कहाँ इसको यूज़ किया था, पाइथन लूप्स में, कोड फाइल्स में 5.py, और यहाँ पे मैं देखता हूँ प्राइम नंबर्स कहाँ पर है। प्राइम नंबर यहाँ पे नहीं है, और कहीं होगा तो पाइथन प्रैक्टिस में देख लेते हैं। कोड फाइल्स में जाते हैं, कोड पाई में जाते हैं, प्राइम आ गया। तो ओके, ये मसला हो रहा है। मसला इसलिए हो रहा है कि हमें यहाँ पे 1 नहीं 2 रखना था। छोटी सी गलती कर रहे थे हम, तो यहाँ पे हमें इसको 2 रखना था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 रखना था और मैंने फाइल बंद कर दी है, यही गलती करी है मैंने।
इसको वापस से ओपन करनी पड़ेगी मुझे, ओपन इन कंटेनिंग फोल्डर, और docs.txt खोलनी है मुझे, और ये बंद करवा देता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ, docs.txt खोले रहने देता हूँ और इसको यूँ कर लेता हूँ किनारे पे ऐसे, इसको नीचे ले आता हूँ, वापस से सेटअप कर लिया ज़बरदस्त वाला। और अब आ जाते हैं वापस से कोड की तरफ। एक छोटी सी गलती हमारे पूरे के पूरे कोड को सत्यानाश मार रही थी, तो अब करके देखते हैं। मैं इसको वापस से रन करवाता हूँ, पाइथन 3। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको जो शफल किया था फॉल्स करना है और यहाँ पे ट्रू करना है। तो हमें जो है अब 5 का रन करता हूँ और यहाँ पे अब 4 का रन करता हूँ, तो 4 भी प्राइम नंबर है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? वापस से रन करवाते हैं, तो प्राइम 4 फॉल्स, प्राइम नंबर नहीं है। सही, अब सही से रन हुआ है क्योंकि पहले फाइल सेव नहीं हुई थी सही से, तो इसने हमें बता दिया कि प्राइम नंबर है फॉल्स, तो मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये सारा का सारा काम अब सही से कर रहा है ये, इसको हटा देते हैं। और अब जो है ना, इसने बिल्कुल परफेक्टली सारी की सारी चीज़ें इन लिस्टों में डाल दी होंगी। देख लेते हैं एक बार, इवन लिस्ट कर देते हैं और इसने दे दिया हमें सारी की सारी लिस्ट में जितने भी इवन नंबर्स थे। ऑड लिस्ट डाल देते हैं, तो इसने ऑड की लिस्ट दे दी। प्राइम लिस्ट डाल देते हैं अगर हम, तो प्राइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 है। ये कैसे हो सकता है? इसको एक बार रन करना पड़ेगा वापस से मेरे ख्याल में, और इसके अंदर प्राइम लिस्ट में जाते हैं, 1 ही इसमें प्राइम नंबर दे रहा है, जबकि मुझे यहाँ पे और भी नंबर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं प्राइम नंबर्स। ऐसा ये हो क्यों रहा है? पर इफ़ प्राइम नंबर प्राइम लिस्ट डॉट अपेंड, तो क्या ये प्राइम नंबर को 17 को प्राइम नंबर नहीं समझ रहा है क्या? फॉल्स है, ये हो गया रहा है इसके साथ। 17 को प्राइम नंबर नहीं समझ रहा है ये। अच्छा, इसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एन डाल के देखते हैं, अब सही करेगा ये रन। इतनी मसला हो रहा है इसके साथ, तो ये अब पता चला है क्योंकि n+1 नहीं रखना था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n रखना था, क्योंकि हमें 1 से लेके देखना, 1 से नहीं देखना होता है, 2 से देखना होता है, n-1 तक, n-1। ये इतने बड़ा मसला हो गया था। तो आगे चलते हैं। तो अब तो इसने अब सही से रन कर दिया होगा। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ प्राइम लिस्ट और इसको अब रन करवाऊँ, तो इसके अंदर प्राइम नंबर सारे के सारे आ चुके हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना फाइनल काम, इन सब की सब चीज़ों को अपनी जो है फाइलों में डाल देता हूँ मैं। फाइलें बना ली है मैंने, अब मुझे क्या करना है, फाइलों में डालना है। अब मैं फाइल में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करूँगा, राइट लाइन्स का फंक्शन यूज़ करूँगा और इस लिस्ट को दे दूँगा सिर्फ और सिर्फ। तो अच्छा, एक काम ये भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे प्राइम लिस्ट के अंदर जब अपेंड कर रहा हूँ तो इसको तब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे एक एक लाइन बाद डालना है तो मसला हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो मैं करता हूँ str का यहाँ पे यूज़ करता हूँ और इसको दे देता हूँ यूँ करके ऐसे। और फिर एक मिनट, इसको थोड़ा सा हमें करना था, बदलना था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे f लगाते हैं और यहाँ पे इसको, क्या हरकतें कर रही है आजकल, तो इसको ऐसे करते हैं और यहाँ पे इसको मैं करली ब्रेसिस में डाल देता हूँ, ताकि ये सारे के सारे नंबरों को एक लिस्ट में डाले और वो लिस्ट स्ट्रिंग हो। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा इसको कि जो है ना, लाइन बदलनी है भाई, लाइन बदलनी है, सही इस तरह करवाना है। यहाँ पे भी मैं एफ की वो लगाऊंगा और यहाँ पे इसको मैं स्ट्रिंग में डाल दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा लाइन बदलनी है। इसको भी बता देता हूँ, यहाँ पे लाइन बदलनी है और यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, इस तरह। और मैंने यहाँ पे गलती करी है, यहाँ पे मैंने इसको करली ब्रेसिस में डाला है, हो गया डन। अब मैं इसको क्या करना है मुझे, ऑड फाइल डॉट राइट लाइन्स, इसके अंदर मैं भेजूँगा पूरी की पूरी लिस्ट। ऑड, ऐसा ये कर क्यों रहा है, ऑड लिस्ट, सही है। और मैं वापस से इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ 3 बार और यहाँ पे लिख देता हूँ इवन फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे दे देता हूँ इवन लिस्ट। यहाँ पे इसको प्राइम लिस्ट दे देनी है मुझे, प्राइम लिस्ट, और यहाँ पे इसको फाइल में बदल देता हूँ प्राइम फाइल।
नाउ अब इसको रन करके देखते हैं। इसको ऐसे रन करना है, एक बार प्ले करा देते हैं और फिर रन करते हैं। रन हो गया है। अब चल के देखते हैं हमारे पास जो फाइल्स आई हैं वो कैसी हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास even.txt आ गई है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें पर, और prime.txt में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, और .txt में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये मतलब मसला उल्टा हो रहा है। करके देखते हैं इसको हो क्या रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं 1 मिनट, मैंने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करवाया है। प्राइम फाइल डॉट क्लोज इवन फाइल डॉट क्लोज, सबको क्लोज करवाना है मुझे। असल में इतनी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर और इन सारी फाइलों को बंद करवाने की। अगर मैं ना करूं तो देख रहे हैं आप क्या कर सकता है, ये मुझे दे ही नहीं रहा उसके अंदर। मैं एक बार इसको करके देख लेता हूँ। नंबर्स फाइल डॉट क्लोज, अब मुझे इसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ मैं, और रन कराता हूँ मैं इसको। बाहर जाता हूँ और इसको रन करा देता हूँ। आगे देखते हैं क्या हुआ है। numbers.txt में तो वही चीज़ें हैं पहले से ही डाली हुई थी। आ गया है हमारे पास सारी की सारी इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स। आप देख चुके होंगे अब मसला क्या होता है अगर मैं फ़ाइल क्लोज़ ना करवाऊँ। मसला यही होता है कि हमें जो है ना नहीं मिलता है, मतलब फ़ाइल के अंदर वो रेट, अगर ज़्यादा फाइल ओपन करी हुई हो ना, मतलब इसके ऊपर लोड हो, तो नहीं लिखता है वो। सही है, आगे चलते हैं। ये काम तो हमारा हो चुका है, आगे चलते हैं। इसको कमेंट करवा देते हैं और नीचे आ जाते हैं। अगला है हमारा ओपन fruit.txt, काउंट द अकरेंसेस ऑफ ईच फ्रूट। तो हमारे पास fruit.txt की फ़ाइल है एक, fruit.txt सारे के सारे। पर एक बात ये है, इसके अंदर जितने कुछ बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल बनाना, देख रहे हैं आप कितनी बार आया हुआ है, ये 3 बार आया हुआ है ना। तो एक तरह से यही है कि आपको जो है ना मतलब काउंट करने के कितने बनाना चाहिए, बनानास कितने चाहिए, और दूसरी चीज़ें जितनी भी है ना, लेमन वनीला, ये सारी की सारी चीज़ें कितनी चाहिए आपको काउंट करके बतानी है। समझ लें आप, एक तरह से आपको किसी ने पेज पे लिख के दे दिया ये चीज़ चाहिए, पर काउंट आपको करना है कि ये है कितनी। तो हम क्या करते हैं, फ्रूट्स फाइल इज इक्वल टू ओपन करते हैं हम फ्रूट्स डॉट txt, ओपन कर लेते हैं। रीड मोड में, हमें कुछ नहीं करना राइट इसमें। अब क्या करना है, हम क्या करते हैं, इसको जो है एक लिस्ट में डाल देते हैं सारे के सारे फ्रूट्स को। तो लिस्ट में डाल सकते हैं हम, हाँ। तो हम क्या करते हैं, फ्रूट्स इज इक्वल टू फ्रूट्स फाइल डॉट रीड करने के बाद इसको स्प्लिट करवा देंगे हम, डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट किस बेसिस पे करवाना है, न्यू लाइन के ऊपर इसको स्प्लिट करवा देते हैं। सही है, एक बार रन करके देख लेते हैं क्या प्रिंट कर रहा है ये। यहाँ से इसको हटाते हैं और फिर रन करते हैं, फ्रूट्स प्रिंट करवाते हैं, फ्रूट्स। तो ये पूरी की पूरी इसने लिस्ट दे दी है हमें, पर इसके अंदर अकरेंसेस हैं, तो रिपीटिशन है मतलब। तो हमें क्या करना है, अकरेंसेस को करना है, उसको काउंट करना है। तो हम क्या करते हैं, काउंट इज इक्वल टू एक डिक्शनरी लेंगे। डिक्शनरी, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया था, तो डिक्शनरी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे हमने। काउंट लेंगे। अब क्या करना है, फॉर लूप लगाएंगे फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट। अच्छा, ये फ्रूट्स नहीं है, यहाँ पे फ्रूट है, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट इन फ्रूट्स इफ़ काउंट डॉट गेट। काउंट के अंदर अगर है ये फ्रूट तो क्या करो, काउंट में जाओ और फ्रूट का जो है ना नंबर बढ़ा दो, प्लस इज इक्वल टू 1। एल्स क्या करो, काउंट के अंदर काउंट डॉट अपडेट के अंदर ये डाल दो कि भाई ये एक इसका ऐड कर दो भाई। सही है, फ्रूट और उसको डाल दो 1। सही है, हो गया। सिर्फ और सिर्फ यही करना था। अब प्रिंट करवा लेते हैं एक बार इसे, फ्रूट्स काउंट्स को प्रिंट करवा लेते हैं, काउंट को।
काउंट को प्रिंट करवाने के लिए इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्लियर करवाना पड़ेगा, और इसको भी हटा देते हैं हम आई को, कोड डॉट आई। तो इसने हमें बता दिया कि कितनी चीज़ें क्या क्या हमें चाहिए। लेमन 4 चाहिए, वनीला 5, पेयर 2, टेंजराइन 2, और ये जितने भी नाम हैं इनके, ये मुझसे पढ़े भी नहीं जाएंगे ऐसे आराम से। तो हनी ड्यू 2, ये सारे के सारे इनकी करेंसीज बता दिए हैं इसने हमें। तो ये भी हो गया हमारा काम। आगे चलते हैं। आगे का है हमारा क्वेश्चन, ओपन डिटेल्स डॉट टी एक्सट्रैक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड स्टोर इट इन डिक्शनरी। तो हम डिटेल्स की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, ये नाम दिया हुआ है और फिर ये एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस यहाँ से लेके यहाँ तक का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अच्छा, एक बात ये है कि इसने पहले एड्रेस के अंदर यहाँ पे स्ट्रीट नेम दिया हुआ है और फिर उसके बाद सिटी दिया हुआ है और फिर उसके बाद एज दी हुई है, एज है सारी की सारी है। तो हमें क्या करना है, एक डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर हम सबकी सब ये इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे ताकि हम उसको आराम से एक्सेस कर सकें। तो हम क्या करता हूँ, डिटेल्स फाइल इज इक्वल टू ओपन करवा लेते हैं डिटेल्स डॉट टी और उसका मोड रखेंगे आर। सही है। अब मैं क्या करवाता हूँ, इस सब को एक उसमें तोड़ देता हूँ, एक लिस्ट में तोड़ देता हूँ। मतलब एक आदमी की लिस्ट जो है, फॉर एग्जांपल खोलता हूँ मैं, ये एक आदमी की लिस्ट है, इसको एक लिस्ट में डाल देता हूँ मैं, ये लिस्ट का एक आइटम बना देता हूँ मैं। तो क्या करते हैं, डिटेल्स फाइल डॉट रीड डॉट स्प्लिट और इसको एक कॉमे के बेसिस पे तोड़ो और इसको एक लिस्ट में सेव करवा देता हूँ, डिटेल्स लिस्ट इज इक्वल टू दिस थिंग। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, डिटेल्स की पूरी की पूरी एक तरह से बुक बना देता हूँ कि बुक के अंदर है ये बुक इज इक्वल टू और डिक्शनरी डाल देता हूँ उसमें। अब मैं क्या करूँगा, डिटेल्स लिस्ट के अंदर इटरेट करूँगा और बारी बारी उसको डिटेल उसके अंदर बुक्स में डालूँगा। डिटेल लिस्ट के अंदर इटरेट करूँगा फॉर डी इन डिटेल लिस्ट, डी कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट रख लेते हैं। और इसको अब मैं जाके आगे करवाता हूँ, इसको मैं सारा का सारा काम करवाने में। तो अब क्या करना है, अब डी को भी मुझे तोड़ना पड़ेगा एक तरह से। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे 3 डॉट लगा के, इसलिए इसको मैंने बोला पॉज कर जाओ, मुझे दूसरा काम करना है इसलिए चुप हो जाओ। प्रिंट डिटेल्स लिस्ट को मैं अगर प्रिंट करवाऊँ तो देखें क्या आता है। इसने मुझे एक लिस्ट के अंदर डाल के दे दी है ये सारी की सारी चीज़ें। ये एक लिस्ट है, ये बीच के अंदर कॉमा जो आ रहा है ना, ये लिस्ट के अंदर इस स्ट्रिंग के एक पार्ट है, ये अगर अलग एलिमेंट नहीं है ये। सही है। तो ये मुझे इसने एक लिस्ट दे दी है और ये देखें शुरू के अंदर इसने न्यू लाइन का वो दिया है मुझे बना के, न्यू लाइन का डाल के यहाँ पे छोड़ दिया इसने। सही है। इस तरह मुझे इसके अंदर से चीज़ों को अलग-अलग करना है और उसको बुक के अंदर सेव करना है। एक तरह से बुक है जिसके अंदर सबकी डिटेल्स हैं। तो मैं करूँगा डिटेल्स का शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि डिटेल्स, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, डिटेल्स नहीं यूज़ किया हमने क्योंकि डिटेल्स इज इक्वल टू डी डॉट स्प्लिट। अब डी डॉट स्प्लिट को भी हमने तोड़ना है किस बेसिस पे, कॉमे के बेसिस पे तोड़ना है। कॉमे के बेसिस पे तोड़ेंगे हम डिटेल्स। सही है। अब मुझे क्या करना है, बुक के अंदर जाना है। अच्छा हाँ, बुक जो है ना, ये एक लिस्ट है, ये डिक्शनरी नहीं होगी। सही है। अब इस लिस्ट के अंदर हम डिक्शनरी डालेंगे, एक डिक्शनरी। सही। अब डिक्शनरी कैसे बनाएंगे, इसको बना देते हैं हम बुक डॉट अपेंड। इसके अंदर हम डिक्शनरी डालेंगे और अब उसके अंदर हम बताएंगे कि नेम जो है, नेम क्या है, नेम डाल देते हैं डिटेल्स का पहला जो है उसका जो इंडेक्स 0 पर है और फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे उसका स्ट्रीट डाल देते हैं। स्ट्रीट है उसकी डिटेल्स के सेकंड पर, मतलब इंडेक्स 1 पर, और उसका सिटी जो है इसको थोड़ा कैपिटल कर लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं। सिटी कौन सा है वो डिटेल्स में आएगा, डिटेल्स के सेकंड इंडेक्स पे। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ये साफ पढ़ने में आसान हो। और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं एज क्या है, एज है हमारी इसकी डिटेल्स, हमारी नहीं इसकी डिटेल्स की 3rd इंडेक्स पर है। अच्छा एक बात ये,
हमने ये नोट किया था कि जो नेम दे रहा है ना, इसका नेम, उसके आगे ये लगा रहा है, ये लेटर लगा रहा है, मतलब ये स्पेस वो जो है ना लाइन का वो करेक्टर लगा रहा है। तो हमें इस डिटेल्स में से ये हटाना होगा। हम कैसे हटाएंगे? हम इसको लिखेंगे डिटेल्स, इस वाली चीज़ को लो, ये नेम हो जाएगा डॉट रिमूव, रिमूव लिखेंगे, डॉट रिप्लेस कर देंगे, बल्कि डॉट रिप्लेस किस चीज़ से, किस चीज़ को रिप्लेस करना है, न्यू लाइन के करेक्टर को विथ दिस एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी कर दो। सही है। अब क्या करते हैं, अब प्रिंट करवा लेते हैं बुक को, बुक को प्रिंट करवा लेते हैं, इसको यहाँ से क्लियर करा देते हैं और आ जाते हैं वापस से। तो आ गया है एरर। क्यों आया है एरर, देखते हैं। इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो एरर ये दिया जा रहा है हमें, एक मिनट इसको यहाँ से डालते हैं, फॉर डी इन डिटेल्स लिस्ट। तो एरर आ कहाँ पर है असल में, ये देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि डी डॉट स्प्लिट के अंदर जो उसने इसको किया है स्प्लिट, उसके अंदर तो प्रिंट करवा लेते हैं, डिटेल्स को एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। डिटेल्स को प्रिंट करवा लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसने सिर्फ और सिर्फ चार्ली रिटर्न किया है और इसको छोड़ दिया है, ऐसा क्यों है? तो हम फिर प्रिंट डी करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डी में क्या है देखते हैं, क्या है इसके अंदर। डी में क्या है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे क्लियर करा देते हैं इसे और रन कराते हैं। तो ये डी के अंदर सिर्फ और सिर्फ चार्ली दे रहा है। अच्छा, समझ गया मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने यहाँ पे जो है ना डिटेल्स फाइल की लिस्ट को जो हमने तोड़ा था, उसको जो तोड़ा था ना हमने उसको कॉमे के बेसिस पे तोड़ा था। हमें कॉमे के बेस पे नहीं तोड़ना चाहिए था, हमें उसको न्यू लाइन के बेसिस पे तोड़ना चाहिए था। क्योंकि हमें जो चाहिए एक लिस्ट, एक लाइन के अंदर सेव है चीज़, तो हमें उसको एक लिस्ट के जरिए तोड़ना है। तो अगर अब इसको हम रन करें तो ये अब सही से काम कर रहा है। सही है। अगर मैं इसको अब रन करूँ, एरर तो ये अभी भी दे रहा है, देखते हैं हम क्यों दे रहा है ये एरर। तो इसको अब मैं रन करवाता हूँ, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ऐसा करते हैं, डिटेल्स वापस से प्रिंट करवा देते हैं एक बार, देखते हैं क्या हुआ। तो ये फ्रैंक पे आके एरर दे रहा है। फ्रैंक के बाद देखते क्या हुआ यहाँ पे। फ्रैंक के बाद खाली जगह बाकी है, खाली जगह बाकी होने की वजह से देखें क्या है मसला है। इसके अंदर खाली जगह बाकी नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो ये एरर देगा अगर इसके अंदर खाली जगह हुई। तो अब इसको रन करवाते हैं, इसने बिल्कुल सही से काम किया पर नज़र सही से नहीं आएगा। इसको रन करवाते हैं वापस से सही से एक बार, 1 मिनट इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं और वापस से क्लियर कराते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इसका टाइम, बड़ा कर लेते हैं। देखें, नेम चार्ली है, स्ट्रीट ये है, सिटी न्यूयॉर्क है, एज ये है, एक डिक्शनरी में आ गया हमारे पास। और अगला एक डिक्शनरी में आ गया, अगला डिक्शनरी में आ गया, इस तरह करके ये सारी डिक्शनरी के अंदर इसने हमें दे दिया। सही है। इस तरह हो गया ये हमारा काम मुकम्मल, ये वाला कोड हो गया हमारा मुकम्मल। इसको हम कर देते हैं कमेंट कर देते हैं, आगे चलते हैं। अगला है ओपन डिटेल्स डॉट टी, और यही वाला, ये 2 बार मैंने लिखा है, नहीं 2 बार नहीं लिखा, यही वाला काम हमने किया अभी। ओपन अकाउंट्स डॉट टी, क्रिएट एन ऑथेंटिकेशन सिस्टम दैट विल आस्क फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड देन ऑथेंटिकेट द यूज़र। तो समझ लें ये है कोई बैंक का सिस्टम। तो है हमारे पास एक फ़ाइल अकाउंट डॉट टी, उसके अंदर नाम दिया हुआ है, यूज़र नेम दिया हुआ है और ये पासवर्ड है। सही है। अब मुझे क्या करना है, मैं यूज़र नेम से उसका यूज़र नेम मांगूंगा, पासवर्ड मांगूंगा। अगर यूज़र ने मुझे जो पासवर्ड इसके अंदर मैच कर रहा है, कहीं उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मैच कर रहा है, तो क्या करना है, उसको मुझे ऑथेंटिकेट कर देना है। सही है। इस तरह कर सकते हैं हम इसका काम। अब चलते हैं, शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कैसे करेगा। अच्छा, इसके अंदर से मैं स्पेस लाइन हटा देता हूँ वरना ये वापस से एरर देगा हमें, क्योंकि ये देना इसका लॉजिकल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। हमने इसको अगर फ्री में दिया वैसे, मतलब फ्री में लाइन छोड़िए तो मसला करेगा ये। चलते हैं आगे, इसको करते हैं इम्प्लीमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, अकाउंट्स फाइल कर लेता हूँ ओपन, अकाउंट्स फाइल इज इक्वल टू ओपन अकाउंट्स डॉट टी
इसको करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ रीड। और अब मैं क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर इसको वापस से वही काम करूँगा, डिक्शनरी में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं पहले ही। हाँ, जो पहले मैंने काम किया था, डेटे अकाउंट लिस्ट इज इक्वल टू अकाउंट फाइल डॉट रीड डॉट स्प्लिट। स्प्लिट करवाना है न्यू लाइन के ऊपर, न्यू लाइन की बेसिस पर, और फिर मुझे एक आदमी का मिल जाएगा। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मुझे नाम की फ़िक्र नहीं करनी है कि वो, बल्कि नाम की फ़िक्र करनी है, छोड़ देते हैं नाम, देखते हैं हम करते हैं क्या होता है। सही है। नाम के बारे में तो मैं कर लेता हूँ बुक। बुक है भाई, यहाँ पे डेटाबेस कर लेते हैं, ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा। डेटाबेस इज इक्वल टू, ये एक लिस्ट है हमारे पास, डेटा के बेस के अंदर लिस्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर अकाउंट इन अकाउंट लिस्ट। इसको अब डेटाबेस में बारी बारी सेव करवाना है मुझे। सही है। अब मैं क्या करूँगा, अकाउंट इज इक्वल टू, अकाउंट को अब मैं बदल दूँगा, अकाउंट एक लिस्ट में बदल दूँगा, अकाउंट डॉट स्प्लिट, और इस चीज़ पे इसको डिवाइड करना है कॉमा के बेस के ऊपर। अच्छा, अब ये देखें मैंने यहाँ पे भी ये यूज़ किया है, यहाँ पे भी ये यूज़ किया है, कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं फॉर लूप के अंदर ये एक इंस्टेंस के ऊपर जो है ना, एक इंस्टेंट के ऊपर अकाउंट के वेरिएबल को मैं बदल दूंगा और उसको बना दूंगा मैं एक लिस्ट। अब इसने कर दिया है काम। सही। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डालना है डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस डॉट अपेंड करवाना है एक डिक्शनरी। अच्छा, अब डिक्शनरी के अंदर मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूँगा, जो मेरा की है ना, की, उसको मैं यूज़र नेम रखूँगा। अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा कि यूज़र नेम की है और फिर जो है ना पासवर्ड, ऐसे करके मैं नहीं लिखूँगा कि यूज़र नेम ये है, नेम है ये, और फिर उसके बाद यूज़र नेम डालूँ। नहीं, मैं ये करूँगा, यूज़र नेम जो है, असल जो यूज़र नेम है आदमी का, जैसे ये था, मैं आपको दिखाता हूँ भी, कहाँ गया, ये रहा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो है ना इसका की बना दूँगा, और उसके अंदर उसकी जो वैल्यूज़ होंगी उसके अंदर इनके नाम और पासवर्ड को डाल दूँगा, ताकि मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकूँ उसका यूज़र नेम। सही है। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम कैसे, यूज़र नेम किस पे आएगा, तो यूज़र नेम सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है। हाँ, डिटेल्स नहीं, अकाउंट पे जाना है मुझे, अकाउंट, अकाउंट जो है यहाँ पे इसकी फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है, वो हमारी की है, और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं, एक लिस्ट में डाल देते हैं। लिस्ट के अंदर पहले नाम रखते हैं और उसको रख देते हैं अकाउंट, अकाउंट अकाउंट उसके अंदर उसकी किस वैल्यू पे, ज़ीरो पे, और अकाउंट। तो मतलब क्या है मेरा कहने का, यहाँ पे मैं जो है ना एक लिस्ट के अंदर सेव करवा रहा हूँ उसका नेम और फिर पासवर्ड। अब एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि विजुअलाइज हो सके क्या हो रहा है ये। फिर प्रिंट करवा देता हूँ मैं, बल्कि आखिर में प्रिंट करवाते हैं, मैं फॉर लूप लगा के प्रिंट करूँगा ताकि बारी बारी ये लूप हो। प्रिंट हो फॉर आई इन डेटाबेस प्रिंट आई। अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ, क्लियर भी करवा देता हूँ पहले मैं, तो देखें क्या किया इसने, एमा, इसको इसने की बना दिया है और वैल्यू बना दिया है एक लिस्ट को, इसके अंदर पहले इसका नाम है फिर उसका पासवर्ड है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके यूज़र नेम को एक्सेस करेंगे और फिर चेक करेंगे कि उसका पासवर्ड जो है मैच करता है नहीं करता। तो क्या करना है, अब इसको मैंने विजुलाइज करवाना था, करवा दिया। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेशन करवानी है। ऑथ का फंक्शन बना लेता हूँ मैं, और ऑथ का फंक्शन जो है क्या करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड लेगा। सही है। यूज़र नेम और पासवर्ड लेगा, यूज़र नेम लेगा और पासवर्ड लेगा। सही है। अब मैं क्या करवाना है, अब मुझे जाना है, एक मिनट, एक मसला हुआ है। हाँ, मसला हुआ है। हमें डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस इस बार हमें डिक्शनरी रखनी थी, हमें इसको लिस्ट नहीं बनाना था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको अपडेट पे करूँगा मैं, अपेंड नहीं होता है। तो अब इसको एक बार रन करवा के देख लेते हैं जो हमने पहले किया था, फॉर आई इन डेटाबेस प्रिंट आई, आई, इसको हटा देते हैं और रन करवाते हैं, क्लियर।
तो ये क्या कर रहा है, ये बारी बारी एक चीज़ को रन प्रिंट करके दे रहा है फॉर आई इन डेटाबेस को, मतलब पहली उसके नाम को प्रिंट करके दे रहा है। फॉर मैं क्या करता हूँ, फॉर आई इन डेटाबेस डॉट आइटम्स को प्रिंट करवाना है मुझे, ये उसकी सारे के सारे नाम दे रहा है, यूज़र नेम प्रिंट करके दे रहा है। अगर देखें इसको गौर से तो मैं इसको क्लियर करा देता हूँ और वापस रन करवाता हूँ। तो इसने हमें क्या दिया, एमा, ये सारे के सारे इसने हमें इस बार जो है ना डिक्शनरी में दिए हैं, पर ये डिक्शनरी इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि अभी नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो है ना ये आइटम्स की एक लिस्ट में दिए हुए इसने। तो एक मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि ये इसको यहाँ पे ये स्पेस क्यों आ रहा है, मुझे ये देखना पड़ेगा स्पेस क्यों आ रहा है। तो स्पेस आ जो रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये पिछले वाले की तरह वही एरर दे रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अकाउंट डॉट रिप्लेस जो न्यू लाइन है उसको रिप्लेस करवा दो किससे, ब्लैंक्स। तो अगर इसको अब रन करवाएं अभी भी एरर आ रहा है, तो मैं क्या करवाता हूँ, इसको ब्लैंक स्पेस से नहीं, अगर स्पेस दी हुई हो ना तो उससे रिप्लेस करवा दो। अगर इसको अब रन करें तो देखें बगैर स्पेस के दे रहे हैं हमें, सही है। अब हमारा काम तो हो चुका है, अब हम आगे चलते हैं। इसको नहीं हटाना था, इसको हटाना था। अब इसको आ जाते हैं, अनकमेंट कर देते हैं और चलते हैं, काम शुरू करते हैं। ऑथेंटिकेट करवाना है, मैं क्या करूँगा, इफ़ डेटाबेस इफ़ यूज़र नेम इन डेटाबेस करूँगा मैं, इफ़ यूज़र नेम इन डेटाबेस अगर है तो फिर चेक करो कि पासवर्ड चेक उसका मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो क्या करो, डिटेल्स इज इक्वल टू डेटाबेस डॉट गेट दैट यूज़र नेम इन्फॉर्मेशन, और फिर वापस से चेक करो कि उसका पासवर्ड चेक कर रहा, पासवर्ड मैच कर रहा है नहीं कर रहा। इफ़ यूज़र नेम नहीं, यूज़र नेम नहीं, इफ़ डिटेल में जो यूज़र का वो है फर्स्ट इंडेक्स पे इसका पासवर्ड है, इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे इसका पासवर्ड है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो जो भी है वो इज इक्वल टू पासवर्ड है। तो क्या करो, प्रिंट वेलकम और उसके बाद उसका नाम भी दे दो वेलकम, और उसके बाद नाम दे दो, उसका नाम सेव है उसका डिटेल्स में, डिटेल्स की फर्स्ट 0 इंडेक्स पे, सही है। एल्स अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या करो, प्रिंट करवाओ। अगर यूज़र नेम तो है ही नहीं उसके अंदर तो क्या करो, यूज़र नेम उसमें है ही नहीं तो बोलो उसको यूज़र नेम नॉट फाउंड, और अगर पासवर्ड गलत है तो क्या बोलो उसको, प्रिंट इनकरेक्ट पासवर्ड की स्पेलिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, इनकरेक्ट पासवर्ड, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं इसको यहाँ से क्लियर करवाऊँगा, क्लियर करवाते हैं। और इसको अब मैं जो है ना -i का यहाँ पे लगा के साइन इसको रन करवाऊँगा, ताकि मैं इसको बार बार इस ऑथ के फंक्शन को कॉल करवा सकूँ। तो करवाते हैं इसको एक बार रन। अब मैं क्या करूँगा, ऑथ का फंक्शन कॉल करना है मुझे, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हंजला के नाम से, हंजला है ही नहीं उस लिस्ट के अंदर, पर मैं दे रहा हूँ जानबूझ के हंजला के नाम से। और पासवर्ड क्या दे रहा हूँ, यूज़र नेम नॉट फाउंड। अब मैं देता हूँ एमा जो है। अब देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं वापस से, अकाउंट्स की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, अकाउंट्स की फ़ाइल ओपन कर ली। अब हम यहाँ से देख देख के डालते रहेंगे। एमा यहाँ पे लिखते हैं, यूज़र नेम नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि जो है ना हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर में एमा 49 था, बल्कि एमा 49 इसका यूज़र नेम था। इनकरेक्ट पासवर्ड और यूज़र नेम नॉट फाउंड। तो मसला क्या आ रहा है, मसला यहाँ पे हमारे इसके साथ है, हमें यहाँ पे रिटर्न करवा देना है, रिटर्न कर जाओ, रिटर्न करवा दो। और यहाँ पे भी अच्छा खाली रिटर्न का भी दे सकते हैं, खाली रिटर्न का भी दे सकते हैं हम, ये बात आपको मैं बता दूँ, खाली रिटर्न भी करवा सकते हैं अगर हमें फंक्शन से एग्जिट करना हो। अब फिर रिटर्न करो, रिटर्न सिर्फ और सिर्फ इस तरह करवा सकते हैं। और इसको रन करवाऊँ, ऑथ का करवाऊँ, इनकरेक्ट पासवर्ड दे रहे, सही है। अब मुझे क्या करना है, पासवर्ड सही डाल के एक बार चेक करता हूँ मैं, पासवर्ड क्या था उसका, यहाँ पे दिया हुआ है, पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
और अब देते हैं क्या आता है, इनकरेक्ट पासवर्ड। अभी भी इनकरेक्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है देख लेते हैं। इफ़ डिटेल्स फर्स्ट इज इक्वल टू पासवर्ड जो दिया है वो है तो पासवर्ड कर दो सही। मसला क्यों आ रहा है देखते हैं, एक बार इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे एक बार प्रिंट करवा लेते हैं कि क्या है हमारे डेटाबेस में। डेटाबेस को प्रिंट करवा देते हैं एक बार। डेटाबेस प्रिंट करवा ली, इसको रन करवा देते हैं। तो डेटाबेस के अंदर जो आ रहा है, अच्छा ये देखें यहाँ पे पासवर्ड के अंदर भी एक स्पेस है जिसकी वजह से ये इसको सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमें क्या करना है, पासवर्ड को सेव करते हुए भी उसके अंदर से स्पेसेस हटा देनी है। ये फाइल के अंदर जब फाइल को हम कर रहे होते हैं, फाइल हैंडलिंग कर रहे होते हैं, ये हमारे पास एक तरह से ज़रूर हो जाता है, एक तरह से बार बार यही आता है मसला कि जो है ना उसके अंदर कोई स्पेसिंग एरर है, कोई स्पेस दिया हुआ है उसमें। तो हमें क्या करना है, स्पेस को रिप्लेस कर दो एंड कुछ किसी भी चीज़ से नहीं, मतलब उसको हटा दो एक तरह से स्पेस को। अब मुझे वापस से रन करवाता हूँ मैं, और अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्लियर करा लेता हूँ और अब इसको मैं यहाँ से प्रिंट जो कर रहा है वो हटा देता हूँ। प्रिंट करवा रहा है उसको हटा दिया मैंने और यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा प्रिंट। अब मुझे यहाँ पे डालनी है सही सही इन्फॉर्मेशन। ऑथ पहले ही दी हुई थी हमने, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। वेलकम एमा, मतलब ये हमारा काम कर गया। एक बार एक और यूज़र का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देते हैं हम इसको जैक के जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ये देते हैं जैक 53 और इसका पासवर्ड क्या है कॉपी करते हैं, यहाँ पे डालते हैं वेलकम जैक। डन, हमारा ये काम भी हो गया है। आगे चलते हैं, आगे कुछ भी नहीं है तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।